प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मिस्र देश से आज़ाद करवाया और ऐसा कहा कि मूसा को कि मूसा इन लोगों को विश्राम के देश में पहुंचाना है और मैं इसीलिए इस धरती पर आया हूँ। तो परमेश्वर का लक्ष्य था कि इजराइल लोगों को मिस्र देश में पहुंचाए और मूसा को भी वही काम दिया कि इनको मिस्र से निकाल कर विश्राम के देश में पहुंचाना है। और जो इजराइल के लोग थे उनको भी बोला कि आपको यहाँ से निकल कर विश्राम के देश में पहुंचना है। लेकिन ये सारे लोग रास्ते में खत्म हो गए। जिस जगह पर जाने के लिए निकले थे वहाँ पर ये लोग नहीं पहुँच पाए। इनके जीवन में ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो इनके जीवन से वो समस्या गई नहीं और ये लोग रास्ते में खत्म हो गए। आपके जीवन में भी समस्या आती है, आपके जीवन में भी बीमारियां हैं, आपके जीवन में भी मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उस बीमारियों से, इस मुश्किलों से, तकलीफों से आप आज़ाद नहीं हो रहे। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण इजराइल रास्ते में मर गए। कहीं आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और बचना चाहते हो तो किस तरह से बच पाओगे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। आम वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम में इब्रानी उसका 11वां अध्याय और 24 से लेकर 27 वचन। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन सुनना और उसके अनुसार चलना ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को चुनकर परमेश्वर ने मूसा से एक बात कही कि मूसा, मैं इज़राइल लोगों को मिस्र देश से आज़ाद करने के लिए स्वर्ग से इस धरती पर मैं आया हूँ। तो मूसा एक काम तुझे करना है और तुझे मिस्र में जाकर मेरे इज़राइल लोगों को, मेरी प्रजा को फिरौन के हाथों से छुड़ाना है। और सिर्फ छुड़ाना इतना नहीं, छुड़ा कर रहेंगे कहाँ। तो छुड़ाने के बाद मैंने जो शपथ खाई है, मैं उनको एक विश्राम का देश दूंगा। उस देश में भी उनको पहुंचाना है और वो देश है कनान। तो बोले यहाँ से मिस्र देश से उनको निकालना है और कनान देश में उनको पहुंचाना है। ये काम मूसा तुझसे करना है। और मूसा वो काम करने के लिए तैयार हुए और मूसा वो काम करने के लिए मिस्र में पहुंच गए। वहाँ जाकर उन्होंने फिरौन से बात की, जैसे परमेश्वर ने मूसा को बताया था वैसे ही, और बताया कि मेरे लोगों को छोड़ दे। और जो जो परमेश्वर ने मूसा के हाथों में चमत्कार रखे थे वो सारे चमत्कार मूसा ने किए। और आखिर में फिरौन उसका हठीलापन तोड़कर इज़राइल लोगों को बोलते आप लोग निकलो यहाँ से। और इज़राइल लोग मिस्र देश से आज़ाद हुए। तो इज़राइल लोग जो मिस्र देश से आज़ाद हुए उसके पीछे जो कारण था वो कारण ये था कि उनको वहाँ से निकलकर विश्राम के देश में पहुँचना था। समझो कि हम लोग भी अपने घर से निकलते हैं और कहीं पर जाने के लिए निकलते हैं। जो लेडीज़ होती है वो अपने घर से निकलकर बाज़ार में जाती है सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो उनका जो पैर है, उनका जो कदम है उस बाज़ार की ओर चलता है और वहाँ से सब्ज़ी खरीद कर वापस घर आते हैं। जो मर्द लोग होते हैं वो लोग अपने घर से निकलते हैं और उनका लक्ष्य होता है कि जॉब करना। तो अपने जॉब का जो भी जगह है वहाँ पर वो लोग जाते हैं और वहाँ पर जॉब कर कर शाम को वापस लौटते हैं। सभी लोग अपने घर से निकलते हैं तो कोई ना कोई बात उनके जीवन में होती है कि मुझे कहाँ पर जाना है और कौन से काम के लिए जाना है।
तो उस तरह से मिस्र देश से आज़ाद तो हो गए। अभी आज़ाद होकर इनका लक्ष्य था कि विश्राम के देश में पहुंचना। और परमेश्वर ने भी मूसा को यही बोला था कि मूसा, इनको विश्राम के देश में तुझे पहुंचाना है। अभी देखो परमेश्वर का लक्ष्य क्या है, इजराइल लोगों को मिस्र से निकालो, विश्राम के देश में पहुंचाओ। वही लक्ष्य परमेश्वर ने किसको दिया, मूसा को दिया। मूसा, इनको निकाल, वहाँ पर पहुँचा दे, मैं तेरे साथ हूँ। इजराइल लोग वहाँ से निकले, उनका भी लक्ष्य क्या है, मिस्र से निकले, अब विश्राम के देश में जाकर वहाँ शांति से रहो। तो परमेश्वर उनसे बार बार बातें करते रहते थे और उनको पर्व मनाने को कहा। उसमें जो सबसे पहला पर्व मनाना था फसह का पर्व, तो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि फसह का पर्व यहीं मिस्र में मनाओ, मेमने को काटो, खाओ, जो कुछ था वो सब कुछ परमेश्वर ने बताया। वो फसह का पर्व वहाँ पर। फिर परमेश्वर ने क्या बोला, अब यहाँ से निकलकर जब विश्राम के देश में पहुँचो, बाकी के पर्व वहाँ पर मनाना है। तो इसका मतलब परमेश्वर का लक्ष्य क्या था, इनको विश्राम के देश में पहुँचाना। मूसा का लक्ष्य क्या था, इनको विश्राम के देश में पहुँचाना। इजराइल लोगों का लक्ष्य क्या था, मिस्र से आज़ाद हुए, अब विश्राम के देश में पहुँचना। तो देखो सभी का लक्ष्य एक है, सभी का लक्ष्य एक है, तो सभी को एक ही जगह पर जाना है, सभी को एक साथ में चलना है। मूसा को इजराइल पुत्रों को सहायता करनी है और मूसा को सहायता करेंगे परमेश्वर। तो ये तीनों मिलकर एक ही काम कर रहे, इजराइल प्रजा, मूसा और परमेश्वर, सभी का लक्ष्य एक, इनको निकालकर विश्राम के देश में पहुंचाना, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। अभी क्या हुआ, ये लोग जैसे ही मिस्र से आज़ाद हुए तो मूसा ने पूछा कि परमेश्वर कौन से रास्ते से ले जाऊं, क्योंकि मूसा को इतना मालूम था कि अपनी अकल नहीं चलानी है। तो उन्होंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं कौन से रास्ते से जाऊं? तो परमेश्वर ने बोला कि समुद्र की ओर लेकर जा। अब मूसा सोच में पड़ गए कि समुद्र में तो रास्ता है ही नहीं, वहाँ तो रास्ता ख़त्म होता है, क्योंकि 40 साल मूसा वहीं पर रहे थे, तो मूसा को सब कुछ मालूम है। लेकिन मूसा ने बोला, परमेश्वर बोलते थे, कुछ नहीं बोला है, चलो हम चलते। तो मूसा सभी को लेकर समुद्र के पास लेकर गए और वहाँ पर रास्ता ख़त्म हो गया। लेकिन सभी लोग आज़ाद हुए थे, अभी अभी आज़ाद हुए थे, सभी लोग खुश थे। उनसे बड़ी बात यह थी कि परमेश्वर आगे के खंभे में उनके साथ वहीं पर मौजूद थे। अब ये सब कुछ इजराइल लोग देख रहे थे। अभी क्या हुआ कि फिरौन जो था उसके पास लोग आए, बोले यार इजराइल लोगों को हमने आज़ाद कर गलती कर दी, ये तो हमारे गुलाम थे, अभी काम कौन करेगा, हम लोग करेंगे, हमारी बीवियाँ काम करेगी, वापस लेकर आओ बोलो उनको। फिरौन बोलता है बात भी सही है, चलो हम वापस लेकर आते हैं उनको। और वैसे भी वो समुद्र के पास गए तो उनका दिमाग तो चलता नहीं है और वो लोग वहाँ पर फंस चुके, चलो हम लेकर आते हैं उनको। अभी इजराइल लोगों को वापस गुलाम बनाना फिरौन के लिए आसान था। क्यों आसान था, इजराइल लोगों के पास कोई हथियार नहीं, इजराइल लोगों को लड़ाई लड़ना आता नहीं, वो तो गुलाम है, और इसकी तो सेना है बड़ी, ये तो आसानी से काम कर सकता है। तो फिरौन के लिए ये बात आसान थी। अभी फिरौन जो है वो तो अपनी सेना लेकर मूसा के पास, इजराइल लोगों के पास पहुंच गए। अभी जब लोगों ने देखा तो सभी लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये मूसा हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया। अभी देखो मूसा के हाथों में चमत्कार थे और परमेश्वर ने मूसा के हाथों से इतने बड़े बड़े चमत्कार किए कि आज तक मूसा के जैसा चमत्कार कोई नहीं कर पाया। ऐसे चमत्कार मूसा ने किए, आज तक किसी ने पानी का लहू नहीं बनाया, सिर्फ मूसा ने बनाया। आज तक समुद्र के 2 हिस्से किसी ने नहीं किए, सिर्फ मूसा ने किए। आज तक टिड्डिया कोई नहीं लेकर आया, आज तक ओले के अंदर आग किसी ने नहीं बरसाई। ये सारे चमत्कार सिर्फ मूसा से हुए। तो मूसा जैसा भविष्यवक्ता कोई नहीं। अभी ऐसा कोई इंसान अगर हमारा साथ हो, जिनके आमने सामने रहकर परमेश्वर बात करते हो और वो जैसे ही परमेश्वर को पुकारे परमेश्वर तुरंत हाजिर रहते हो, तो हमें किसी बात से डर क्यों लगेगी? तो हमें तो कितना विश्वास में मजबूती होना चाहिए। अभी इजराइल लोगों ने सभी कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन विश्वास गंवा बैठे और वो बोले मूसा हमको मरने के लिए लेकर आए, हमने बोला नहीं था कि हमको मत छुड़ा, हमको तो गुलाम बनना है, हमको तो गुलामी पसंद है। और मूसा बहुत शांति से उनको उत्तर देते कि शांत रहो और परमेश्वर आज तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे और देखना परमेश्वर किस तरह से तुम्हारा बचाव करते, सिर्फ वो देखो। अब मूसा को भी नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या करने वाले, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, ये मूसा समुद्र के 2 हिस्से कर दे। अब मूसा को कहाँ आता है समुद्र के 2 हिस्से करना? परमेश्वर ने बोला, तो उसने जैसा परमेश्वर ने बोला ऐसा किया।
अपना हाथ बढ़ाया, सही में समुद्र 2 हिस्सों में बट गया, जमी भी सूख गई, एक ग्राउंड के समान, मैदान के समान हो गई, और सारे इस्राएल लोग उस पार निकल गए। और तब तक परमेश्वर जो आग के खंभे में थे, उन्होंने आग लाकर उस फिरौन को रोक कर रखा। जब ये लोग उस पार निकल गए सुबह, तब परमेश्वर ने बोला कि अब जैसा समुद्र था वैसे ही करो। लेकिन उससे पहले परमेश्वर इस फिरौन की सेना से हट गए, अब इनको रोकने का कोई मतलब नहीं था। फिरौन बोलता चलो हम भी पीछे चलते, हम भी समुद्र में चलते। वो लोग भी समुद्र में चले गए, और परमेश्वर ने मूसा को बोला समुद्र जैसा था वैसा ही कर दे, और वैसा ही हो गया। और सारे मिस्र की सेना और फिरौन वो सभी लोग नाश हो गए। अभी यहाँ से इज़राइल लोगों ने एक गलती करना शुरू किया। गलती क्या थी? मूसा के विरुद्ध बोलना और परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना। लेकिन बड़ा चमत्कार हुआ तो खुश हो गए। खुश होकर 3 दिन तक तो लगातार चलते रहे। 3 दिन के बाद इनको प्यास लगी। प्यास लगी तो इनके पास पानी नहीं था, और एक कुआं मिला उनके पास, तो कुएं में जहर था। तो उन्होंने फिर मूसा के पास आकर फिर वही बात की, ये मूसा हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आए, हमको पानी दे, हमको पानी दे। मूसा बोलते कोई बात नहीं, शांत रहो। मूसा ने परमेश्वर से कहा परमेश्वर 3 दिन हो गए इनके पास पानी नहीं है, इनको पानी दो, ये तो जहर है इसमें। परमेश्वर बोलते कोई नहीं, कोई पेड़ दिखाया, बोले इसका लकड़ा तो उसके अंदर डाल दे, जहर चला जाएगा। मूसा ने वैसा ही किया, सभी लोगों ने पानी पिया और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे करते करते ये इज़राइल के लोग कभी खाने के लिए मूसा के विरोध में, कि मूसा हमको भूखा मरने के लिए लेकर आए, कभी प्यास के लिए मूसा के विरोध में, कभी उनको ऐसा लगता था कि इतना लंबा रास्ता कब से हमको निकाला, बस चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, विश्राम का देश तो आ नहीं रहा है। उसके लिए भी मूसा के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में काम करना। एक बार तो मूसा ने जिन लोगों का अभिषेक किया था वो लोग मूसा के विरोध में आ गए। मूसा क्या तू अकेला पवित्र है? क्या हम लोग पवित्र नहीं? क्या परमेश्वर तेरे अकेले के साथ बात करते, हमारे साथ बात नहीं करते? तू हमारा अगुआ क्यों बनाए? हम अगुए बनेंगे। तभी भी कई लोग मर गए और मूसा का विरोध किया और परमेश्वर का विरोध किया। इस तरह से ये लोग जो इज़राइल प्रजा थी परमेश्वर के विरोध में एक बार नहीं कई बार गए। लेकिन बहुत जल्द वो लोग विश्राम के देश के करीब पहुंच गए। अभी एक ही काम करना था, लड़ाई लड़नी थी, और लड़ाई के बाद विश्राम का देश इनको मिलने वाला था। तो परमेश्वर ने बोला मूसा इन सभी को यहाँ पर रोक ले, और जो 12 गोत्र है उस सभी गोत्र में से एक एक इंसान को चुनो जो उनके मुखिया है, उन सभी को उस विश्राम के देश में भेजो, और उनको बोलो वहाँ का भेद लेकर आए, जान कर आए वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ के खेत कैसे हैं, वहाँ के फल कैसे, जाओ सभी लोग जान कर आओ। अभी देखना ये कहने का कारण क्या था कि जब हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं और उसे हमें पसंद आ जाती है, तो पसंद आने के बाद हमें अंदर एक लालसा आती है, या तो एक इच्छा हो जाती है कब इसको ले लूँ, कब इसको ले लूँ। परमेश्वर ही चाहते थे ये लोग जाकर देख कर आए, अच्छी उपजाऊ जो ज़मीन है उसको देख कर आए, वहाँ के बड़े बड़े फल देख कर आए, वहाँ के लोगों को देख कर आए कि यहाँ लोगों की हाइट बड़े कितनी अच्छी है, तो हम भी यहाँ पर आएंगे, हमें बड़े बड़े फल मिलेंगे, हमें हमारी हाइट बड़े इनके समान हो जाएंगी, हम यहाँ के मालिक हो जाएंगे। तो लोगों को लड़ाई करने का एक आनंद आ जाएगा कि चलो हम भी लड़ाई करते, हम भी जीत कराते। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, ये लोग गए तो सही, लेकिन वहाँ से आकर रोने लग गए। बोले परमेश्वर को यहाँ पर मरने के लिए लेकर आए। बोले वहाँ तो राक्षस लोग हैं, हाइट देखो, उनकी बॉडी देखो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनके सामने जीतेंगे कैसे? परमेश्वर हमको मरने के लिए लेकर आए। और आज तक जो विरोध ये कर रहे थे, आज तक परमेश्वर सहन कर रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर जो है उन्होंने इस बार बोल दिया मूसा अब बीच में मत आना, मुझे मत रोकना, अब इनमें से कोई भी उस पार नहीं जाएगा। बस एक यहोशू और कालेब जो दोनों मेरी निगाह में अच्छे हैं और संपूर्ण हृदय से मेरे पीछे चले, बस इन दोनों को मैं उस पार लेकर जाऊंगा। वरना जितने लोग मिस्र देश से आज़ाद हुए थे, जिनकी गिनती मैंने करवाई थी, वो 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले सारे लोग, उन सभी को मैं 40 साल में इनको ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी गल जाएगी। देखो परमेश्वर यहाँ पर क्रोधायमान हो गई, अब बोल दिया कि मैं इन लोगों को नहीं पहुँचाऊँगा। और बाइबल में लिखा है 38 साल के अंदर
जितने लोगों की गिनती की थी 6,03,550, उसमें से यहोशू और कालेब दोनों को छोड़कर बाकी के सारे 38 साल में ही मर गए। इसका मतलब 2 साल लाश गलने में लगता है। जो आखिर में 38 साल में भी मर गए उनकी भी लाश गल गई। अभी परमेश्वर ने मूसा को तो ऐसा कहा था कि मूसा, मैं इज़राइल लोगों को मिस्र से आज़ाद कर कर विश्राम के देश में पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। तो परमेश्वर का लक्ष्य क्या था? इनको विश्राम के देश में पहुंचाना है। परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा ये काम तुझे करना है। मूसा का लक्ष्य क्या था? इनको विश्राम के देश में पहुंचाना है। ये लोग क्यों बाहर आए थे? इनका भी लक्ष्य क्या था? विश्राम के देश में पहुंचना। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, कोई भी विश्राम के देश में नहीं पहुंच पाया। जबकि निकले थे क्यों? विश्राम के देश में जाने के लिए। समझ लो कि आप अपने घर से निकले और कहीं पर किसी ने बोला है कि यहाँ पर 10 लाख रुपए मिलने वाले, और आप निकले उस 10 लाख रुपए लेने के लिए, लेकिन रास्ते में ख़त्म हो गए। रास्ते में कुछ और ऐसा काम किया जिसके कारण इंसान ख़त्म हो गया। मिलने वाले थे 10 लाख, लेकिन क्या हुआ? 10 लाख तो मिले नहीं, लेकिन रास्ते में ही ख़त्म हो गए। कुछ इज़राइल लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। क्यों इज़राइल लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए जहाँ पर जाने के लिए निकले थे? क्यों मूसा उनको नहीं पहुँचा पाए? क्यों परमेश्वर भी इनको नहीं पहुँचा पाए? उसका कारण क्या था? क्योंकि इज़राइल लोगों ने रास्ते में ऐसे काम किए कि परमेश्वर ने जो बोला था कि मैं इनको विश्राम के देश पर पहुँचाऊँगा, वहाँ ले जाने के लिए मैं इनको छुड़ाता हूँ, परमेश्वर ने उसके ऊपर ना बोल दिया। अब नहीं पहुँचाने वाला मैं, अभी तो मैं इनको मार दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, अभी मैं नहीं पहुँचाऊँगा इनको। जहाँ जाने के लिए निकले थे वहाँ पर पहुँच नहीं पाए और रास्ते में ही ये लोग ख़त्म हो गए। क्या ऐसा हुआ कि इज़राइल लोग विश्राम के देश में वो लोग नहीं पहुँच पाए? समझ लो, कोई आपको ऐसा बोलता है मेरे घर आना, मैं तुम्हें 1 किलो सोना दूंगा। घर समझो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बस 2 किलोमीटर दूरी पर जाना है, किलो सोना लेकर आना है। पक्का है, मुफ्त में मिलने वाला है, प्योर सोना मिलने वाला है। अभी देखो, इंसान घर से निकला और रास्ते में कहीं पर लोहा दिखाई दिया, लाओ लोहा भी ले लो। कहीं पर लकड़ा मिला, लाओ ये लकड़ा भी ले लो। कहीं पर पत्थर मिला, लाओ ये पत्थर भी ले लो। अभी सामने सोना मिलने वाला है और इंसान क्या इकट्ठा कर रहा है? कभी पत्थर के पास भाग रहा है, कभी लोहे के पास भाग रहा है। चाहिए क्या उसको? सोना। घर से निकला क्यों? सोना लेने के लिए। सबसे मूल्यवान कौन सी चीज़ है? सोना है। लेकिन रास्ते में अगर लोहा देखता है तो लोहे के ऊपर भी निगाह आ जाती, जो लोहा खरीद कर आता हूँ, लोहा ले लेता हूँ, जो पत्थर भी उठा लेता हूँ। निगाह कहीं और चली गई। अगर सोना मिलने वाला हो तो इंसान कभी भी अपनी निगाह उस लोहे के ऊपर या पत्थर के ऊपर नहीं ले जाएगा, उसकी निगाह रहेगी सोने के ऊपर। लेकिन इज़राइल लोगों के मामले में कुछ ऐसा हुआ, जिस जगह पर जाने के लिए निकले थे वहाँ पर उनकी निगाह है ही नहीं। अगर विश्राम के देश की ओर देखते तो अगर उनको प्यास लगती ना, तो अभी मूसा को नहीं बोलते मूसा प्यास लगी, चलते ही रहते, नहीं मांगते पानी, और मांगते तो सीधी रीति से। यहाँ तो मूसा को स्पष्ट और नम्रता से कहते, मूसा पानी नहीं है, कुछ करो ना, तेरी तो परमेश्वर बहुत सुनते, परमेश्वर से मांग ले, पानी मिल जाएगा। ओके चलो मैं मांगता हूँ। क्या परमेश्वर जिन्होंने इन लोगों को बाहर निकाला, परमेश्वर को नहीं मालूम था इनको प्यास लगेगी? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था इनको भूख लगेगी? तो परमेश्वर को सब कुछ मालूम था कि इनको भूख लगेगी, इनको प्यास लगेगी और इनको पानी देना है, खाना भी देना है। परमेश्वर को पता था। ये परमेश्वर देखना चाहते थे कि लोग मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। अगर मैं नहीं देता तो इनका प्रेम ठंडा हो जाता है, और सही में ऐसा ही हुआ, इनका प्रेम ठंडा हो गया और लड़ाई करने के लिए ये लोग निकल गए। रास्ते में इनकी निगाहें जो थी वो विश्राम के देश से हट गई और कभी पानी पर, कभी खाने के ऊपर, कभी मांस के ऊपर, कभी मछली के ऊपर,
कभी खरबूजे के ऊपर, ऐसी ऐसी जगह इनकी निगाहें चली गई और ये लोग उस कारण पाप में पड़े और विश्राम के देश में नहीं पहुंच पाए। इनकी निगाहें जहाँ पर रहनी चाहिए थी वहाँ पर उनकी निगाहें ना रही और इसलिए ये सभी लोग रास्ते में ख़त्म हो गए। मूसा भी मर गए, उनकी आयु खत्म हो गई। अब यहोशू के हाथ में जिम्मेदारी आई। अभी नई पीढ़ी जो थी उनको यहोशू लेकर जा रहे। अभी नई पीढ़ी में एक है आकान। अभी इसको भी मालूम है आकान ने अपनी निगाहों से 6,03,548 लोगों को मौत में जाते हुए देखा है। हर रोज़ वो देखता था कि परमेश्वर के क्रोध के कारण ये लोग मरे जा रहे। तो आकान को कितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी। आकान को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए थी। और देखो यरीहो का जो कोट था वो गिर गया। जैसा जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा यहोशू ने किया और कोट गिर गया। और यहोशू ने बताया कि अंदर जाकर लोहा मिले, पीतल मिले, सोना मिले, चांदी मिले, जितना भी मिले और जो कुछ मिले वो सिर्फ परमेश्वर के लिए पवित्र है, सिर्फ परमेश्वर को देना है, अपने घर कोई ना ले जाए। और देखो आकान ने देखा उसको कुछ सोने की ईंट दिख गई, कुछ चांदी दिख गई, कुछ कपड़े दिख गए। उसने देखा मुझे कोई नहीं दिख रहा है, छुपा कर अपने तंबू में जाकर गाड़ दिया। बोले मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और आकान एक ऐसा इंसान निकला जो विश्राम के देश में पहुंच गया लेकिन वहाँ पर जाकर मर गया। अभी उसको घर नहीं मिला था, अभी उसको अपना वतन नहीं मिला था, लेकिन वहाँ पर जाकर मर गया। बाकी के लोग तो कुछ तो था कि रास्ते में मर गए, लेकिन ये तो वहाँ पहुँचकर मर गया। कितनी बड़ी बात। समझ लो हमें स्वर्ग में पहुँचना है और स्वर्ग में पहुँच गए। स्वर्ग में वैसे मौत नहीं है, लेकिन कोई स्वर्ग में जाकर चारों देखे स्वर्ग कितना अच्छा है और वहाँ जाकर मर जाए तो कितने अफसोस की बात है। और आकान के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। तो उसकी निगाहें कहाँ थी? उसकी निगाहें सोने की एक ईंट के ऊपर थी और उसके कारण वो आखिर में नाश हो गए। आज लोगों की निगाहें कहाँ पर है? आज विश्वासी लोगों की निगाहें कहाँ पर है? हमें देखने की ज़रूरत है। प्रभु से एक बार जा रहे थे और वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर एक कुंड था, उसका पानी कभी कभी स्वर्ग हिलाता था और जो कोई उसमें पहले जाता था उसकी सारी बीमारी चली जाती थी। वहाँ पर एक इंसान था जो 38 साल से तो बीमार था। अभी 38 साल से जो बीमार था तो प्रभु से उसके पास गए। एक एक बातों को ध्यान से समझना। प्रभु से उसके पास गए। प्रभु से को पता था, जान लिया था कि 38 साल से बीमार है। प्रभु से उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसका जो उत्तर था उसका मतलब ये था कि हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन जब स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता है मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो मुझे उठा के उसमें डाले, और मैं कुछ करने जाऊँ उससे पहले तो कोई चला जाता है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। और प्रभु से उसको क्या बोला मानो? उठ और अपने खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना। प्रभु उसने क्या बोला? उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। प्रभु उसने ये नहीं बोला मैं तुझे शक्ति देता हूँ। प्रभु उसने नहीं बोला मैं तुझे चंगाई देता हूँ। प्रभु उसने ये भी नहीं बोला तेरा हाथ मुझे देख मैं तुझे उठाता हूँ। प्रभु उसने ये भी नहीं बोला देख मैं तुझे छू रहा हूँ और मेरे छूने से तेरे अंदर शक्ति आ जाएगी। कुछ भी नहीं। प्रभु उसने ना तो इसको चंगाई दी है, ना तो इसको छुटकारा दिया है, ना तो प्रभु यीशु ने इसके साथ मिलकर कोई उसके लिए कोई अच्छा काम अभी तक नहीं किया। सिर्फ आज्ञा दी, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। अब ये इंसान ने सोचा चलो करता हूँ ऐसा। उससे करने का प्रयत्न किया और करने का प्रयत्न किया तो हो गया उससे। और मैं बोलता हूँ कि ये प्रयत्न अगर उसने कुछ साल पहले भी किया होता ना तो भी उससे हो जाता। लेकिन था क्या मालूम? उसकी निगाह अपनी बीमारी के ऊपर ही थी। वो बार बार ये देख मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन प्रभु से ने एक ही बार बोला उठ और चल फिर। तो उसे सोचा कर तो सही। तो प्रभु से उसको कुछ दिया तो नहीं था, लेकिन जैसे उसने करना चाहा तो उससे हुआ। आज कई लोग अपनी बीमारियों में बरसों से पड़े हुए, वो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते।
उनकी निगाह कहाँ पर है? अपनी बीमारी के ऊपर। मैं नहीं कर सकता, मैं हिल नहीं सकता, मैं डोल नहीं सकता, ये बीमारी मेरे से दूर नहीं हो सकती, तो हो भी नहीं रही। प्रभु से उसको चंगाई दी ही नहीं थी। प्रभु ने सिर्फ बोला, एक आज्ञा दी, उठ चल। फिर उसने वो करने का प्रयत्न किया। आज तक इसकी निगाह है सिर्फ अपनी बीमारी के ऊपर थी, तो बीमारी उसके साथ ही रही। जिस दिन उसकी निगाह वहाँ से हटकर इस जगह पर गई कि मैं कुछ कर पाऊँगा, मैं कुछ कर सकता हूँ, और जैसे उसने करने का प्रयत्न किया, तुरंत उससे वो बात हो गई। अगर इसने आज भी नहीं किया होता तो आज भी इसको चंगाई नहीं मिलने वाली थी। ये चंगाई उसको बहुत साल पहले भी मिल जाती अगर उसने खुद ऐसा कोई प्रयत्न किया होता। तो एक इंसान था, वो तो चर्च में आ गया, प्रभु यीशु भी वहीं पर थे, तो उसका हाथ सूखा हुआ था, और ऐसे हाथ सूखा हुआ था। तो प्रभु से उसको देखा, बोला ऐसा हाथ लंबा कर मेरी ओर। अब इसका हाथ लंबा नहीं हो पा रहा था। आज तक उसने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा मैं करूं, लेकिन जब प्रभु से बोलते कर, तो इसने करने का प्रयत्न किया तो हो गया। तो यहाँ पर भी प्रभु से उसको ऐसा नहीं बोलते मुझसे बल देता हूँ, शक्ति देता हूँ, चंगा देता हूँ, छुटकारा देता हूँ, कुछ भी नहीं बोला। कर तू, एक आज्ञा दी, और जैसे उसने करना चाहा तो हो गया। तो मुझे लगता है उसने पहले भी किया होता तो पहले भी हो जाता उससे, लेकिन हर बार सूखा हाथ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस हाथ से ऐसे ही घूमता रहा। जब तक आप अपनी निगाहें अपनी बीमारियों के ऊपर, अपनी कमजोरियों के ऊपर, अपनी सारी समस्याओं के ऊपर आप लगाए रहोगे, तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला। जब आप अपनी निगाह वहाँ से हटाओगे और कुछ करने का प्रयत्न करोगे तो आपसे आसानी से होगा। लेकिन जब तक आप देखते रहोगे मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, तो कुछ भी नहीं होने वाला। हमें निगाहें बदलने की ज़रूरत है, वहाँ से हमें हटने की ज़रूरत है, हमारी निगाह कहीं और ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन इंसान वहीं पर देखता है मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरी परिस्थिति ऐसे, मेरी परिस्थिति वैसे। लेकिन एक बार आप खुद करने का प्रयत्न करो। जब तक आप कुछ करने का प्रयत्न नहीं करोगे, आपकी बीमारियाँ, आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपकी समस्या, वो आपको पकड़े रहेंगी, क्योंकि सही में उसने आपको नहीं पकड़ा है, आपने उसको पकड़ कर रखा है। जब तक उस बीमारी को आप नहीं हटाओगे, आप नहीं छोड़ोगे, जब तक उस समस्या को आप नहीं छोड़ोगे, उसको झटका देकर हटाओगे नहीं, वहाँ से उठ नहीं पाओगे, तब तक वो आपको पकड़े रहेगी और आप उसको पकड़े रहेंगे। करना क्या है? हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। जब मूसा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते, और आज जो वचन हमने पढ़ा था इब्रानी में, उसका 11वां अध्याय और 24 से लेकर 27 वचन, वहाँ पर मूसा के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी। और मूसा के बारे में वहाँ पर लिखा है कि मूसा जो थे उनकी निगाहें किसी जगह पर थी। और पढ़ो तो उसका 27 वचन। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। बाइबल में लिखा है अनदेखे को देखकर वो दृढ़ रहे, मतलब जो दिखाई नहीं देती थी ऐसी बातें उन्होंने देखी। मतलब उन्होंने क्या देखा? उनको जो फल मिलने वाला था, जो स्वर्ग मिलने वाला था, उसके ऊपर निगाह है उन्होंने लगाई। और पढ़ो तो उसका 24 वचन। विश्वास ही से मूसा ने सया न होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। क्या लिखा है? फिरौन उसको निकाल दे, फिरौन की बेटी उसको घर से निकाल दे, उससे पहले मूसा ने चाहा बस मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो इज़राइल का हूँ। देखो, राजा का पद मिल सकता था, सोना चांदी उसको मिल सकता था, लेकिन मूसा की निगाह वहाँ पर नहीं है, फिरौन के अंदर नहीं है, फिरौन के घर में नहीं है, उसकी बेटे के ऊपर नहीं है। आज तक मैं रहा, बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला। वो खुद वहाँ से भाग गए। और आगे पढ़ो उसका 25 वचन। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र में क्या कुछ नहीं था,
सब कुछ तो था, सोना था, पैसा था, चांदी थी, राजा का पद था, कितना कुछ मूसा के लिए वहाँ पर रखा हुआ था। मूसा को बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन मूसा की निगाह वहाँ पर नहीं थी। वो फिरौन के सोना चांदी में नहीं फंसे, उनकी निगाह सिर्फ परमेश्वर की ओर थी। उनकी निगाह उस जगह पर थी जो परमेश्वर उसको भविष्य में मरने के बाद देने वाले थे, उस स्वर्ग की ओर थी। और मालूम है मूसा ही आज तक ऐसे इंसान हुए, चाहे भविष्यवक्ता मान लो, चाहे कोई भी मान लो, जिसका परमेश्वर ने दफन किया हो। आज तक प्रभु यीशु का दफन भी परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन मूसा का दफन किसने किया? परमेश्वर ने किया। तो परमेश्वर ने उसके लिए खड्डा खोदा और परमेश्वर ने वहाँ पर उसको दफन किया। इतना ही नहीं, मूसा के दफन में परमेश्वर के सिवा कोई नहीं है, कोई भी इंसान नहीं। मुझे इंसान नहीं चाहिए। लोग क्या सोचते, 500 लोग आए, इंसान अच्छा था, 1000 लोग आए, बहुत इज्जत वाला था। लेकिन समझो जहाँ पर एक इंसान ऐसा मूसा के जिसके दफन में परमेश्वर खुद आए, वो कितने बड़े। हालेलुया। कारण क्या था? मूसा की निगाह उस स्वर्ग की ओर थी। उनको सोना नहीं चाहिए था, उनको चांदी नहीं चाहिए थी, उनकी निगाह स्वर्ग की ओर थी। और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं कुलुस्सी उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। कहाँ पर निगाह लगाओ लिखा है? स्वर्ग की ओर, जहाँ पर प्रभु यीशु विराजमान है, जहाँ पिता परमेश्वर विराजमान है। हमारी निगाह कहाँ पर लगानी है? उस स्वर्ग की ओर। हम कहाँ पर निगाह लगाते हैं? हमारी बीमारियों के ऊपर, हमारी समस्याओं के ऊपर, हमारे आसपास में, हमारे दुश्मन की ओर। हमारी निगाह यहीं पर सभी जगह पर घूमती रहती। और यहाँ सभी जगह पर हमारे निगाह घूमते रहते हैं, तो कोई भी आए हम क्या बोलेंगे? जानो दो ना, मुझे तो बीमारी, जान दो ना, मैं तो कमज़ोर हूँ, जान दो ना फलाना मेरे साथ ऐसा करता है, जान दो ना वो मेरे साथ ऐसा करता है, ये लोग मुझे खड़े नहीं होने देते। जब तक हमारी निगाह चारों ओर है, तब तक हम उसमें फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हमारी निगाह ऊपर चली गई तो हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर की ओर से मुझे चंगाई मिली है, परमेश्वर की ओर से मुझे छुटकारा मिला है। सुनो, एक इंसान स्टेफनोस, जिसके चारों ओर लोग खड़े हुए थे और चारों ओर से लोग उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे। अभी बड़े बड़े पत्थर लोग मारते होंगे, लहू लहान, और वो घुटनों के बल आकर स्वर्ग की ओर दिखता है और क्या बोलते हैं? देखो, यीशु मसीह और पिता परमेश्वर तो अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए मुझे लेने के लिए। तो बोले परमेश्वर इनके ऊपर दोष मत लगाना। क्यों? ये तो ज़रूरत से पहले, वक्त से पहले मुझे आपके पास भेज रहे, अच्छा काम कर रहे, है ना, इनके ऊपर दोष मत लगाना। खुश हो गए, सभी लोग पत्थर मार रहे। और अगर इन लोगों के ऊपर निगाह होती तो, ओ प्रभु इनको देखो, ये मुझे जीने नहीं देते, मुझे पत्थर मारते, तो उसको और जीवन मिल जाता। लेकिन फ़ायदा क्या? और वहाँ तो परमेश्वर खुद उनका अंगीकार करने के लिए खड़े हो गए। आ जा ऊपर, तो मेरे साथ आ जा, मैं तुझे मेरे सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा। निगाह हमारी कहाँ पर है? चारों लोग जो पत्थर मार रहे, तब स्टेफन की निगाह परमेश्वर की ओर। और हम लोगों की बातें कर रही है, मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, ये मुझे जीवन नहीं जीने देता। लेकिन निगाह हमारी कहाँ होनी चाहिए? अगर स्वर्ग में है, अगर उस परमेश्वर के ऊपर है, अगर परमेश्वर की बातों के ऊपर है, तो हमारे चारों ओर जो हो रहा है ना, उसका इतना भी असर हमारे अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब तक हम इधर देख रहेंगे, तब तक परमेश्वर की कोई बातों का असर हमारे जीवन में नहीं होगा। परमेश्वर सामर्थ्य हो तो सब कुछ करना चाहते हैं हमारे जीवन में। उन लोगों ने, परमेश्वर ने छुड़ाया था इजराइल लोगों को इसलिए कि विश्राम के देश में पहुँचे। क्या परमेश्वर उनको नहीं लेकर गए? क्या मूसा उनको नहीं लेकर गए? उन लोगों ने जाना नहीं चाहा, उन लोगों ने विश्राम के देश की ओर निगाहें नहीं लगाई। वो तो रास्ते में कभी ये मांगते रहे, कभी वो मांगते रहे, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, तो कभी अविश्वास। तो क्या हुआ? इनका रास्ते में ख़त्म हो गए। अगर निगाह उन लोगों ने विश्राम के देश में लगाई होती, एक बार भूखे प्यासे भी वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ तो दूध और मधु की धाराएँ बहती है, वहाँ तो बड़े बड़े फल है, हम भी हाइट बॉडी में अच्छे हो जाएंगे,
तो आसानी से वहाँ नहीं पहुँच पाते, रास्ते में मांगते कुछ। हमारी निगाह ऊपर नहीं है ना, इसी संसार में है। इसलिए हम संसार की बातों में सोचते रहते और संसार की बातें मिलती भी नहीं और हम उसमें फंसे रहते। लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं कि उस पर निगाह लगाओ जो ऊपर की बातें। और देखो, जहाँ पर हमारी निगाह है, जहाँ पर हमारा मन, ये बात बहुत खतरनाक है। अच्छी जगह पर आपका मन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत जगह पर आपकी निगाह है, आपका मन है, तो मालूम है बहुत भयानक सी घटना आपके साथ हो सकती है। क्योंकि इब्रानी में ऐसा लिखा है, उसका 11वां अध्याय, उसका 15 वचन। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यहाँ पर ऐसा लिखा है अब्राहम के बारे में। अब्राहम वो जब अपने घर में थे, अपने देश में थे, तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा बोला, अब्राहम यहाँ से निकल जा और जो देश में तुझे दिखाता हूँ उस देश में चला जा। तो अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ सुनकर कनान देश को निकल गए और उसके बाद कनान देश में अकाल पड़ा। उसके बाद तो अब्राहम के ऊपर कई तरह की मुश्किल आई, लेकिन अब्राहम ने अपने दिमाग में क्या रखा मालूम है कि मैं जहाँ से निकला हूँ ना, वहाँ से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। अगर वो सोचते कि यहाँ पर अकाल है, चलो वापस मैं मेरे देश में चले जाऊँ, तो वहाँ तो अभी भी बाप का घर था, अभी वहाँ तो कारोबार था, वहाँ जाते तो अच्छा हो जाता उनका। लेकिन अब्राहम ने क्या सोचा कि परमेश्वर ने निकाला है, उस देश में वापस नहीं जाना है, वहाँ पर मन ही नहीं लगा है। और क्या लिखा है 15 वचन में हमने पढ़ा, तो ऐसा लिखा है, अगर वो वहाँ पर मन लगाता, अब्राहम वहाँ की शुद्धि लेता कि जहाँ से मैं निकला हूँ चलो एक बार देखता हूँ, तो वो बोलते कि मुझे वहाँ जाने का अवसर मिल जाता। आप जहाँ पर जाना चाहते हो ना, आप अपने मन में सोच लेते ना, तो काम कर ही लेते हो। जब आप सोचते नहीं तो काम भी नहीं कर पाते। और जब हमें संसार की बातें सोचते, संसार का ही काम हो जाता है। अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा, अगर उसके ऊपर नहीं गया, आपका मन उसमें है, तो लड़ाई झगड़ा आप कर ही लोगे। अगर आपका मन क्रोध के ऊपर है तो आप क्रोध कर ही लोगे। अगर आपका मन किसी ऐसी चीज़ों में है कि जो नशा करवाती है, तो समझो आप वो कर ही लोगे। बाइबल में लिखा है, अब्राहम कहते, अगर मैंने जहाँ से मैं निकला उसके ऊपर मैंने मन लगाया होता तो मैं वापस वहाँ पर पहुँच जाता। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, इससे अच्छा मन कहाँ लगा, ऊपर लगाओ। वहाँ पर लगाओ तो ही ऊपर पहुँच पाओगे। जब तक इधर उधर मन लगाओगे, आप इधर उधर ही घूमते रहोगे, ना यहाँ पर अच्छा होगा और ना स्वर्ग हमको मिलेगा। इसलिए आज मूसा वो आज हमको सिखा रहे कि मैंने मिस्र का जो सोना था, चांदी था, फिर उनका पद था, वो सब मैंने नहीं देखा। मैंने तो वो देखा मेरे परमेश्वर कहाँ पर रहते, और वो देखकर मैं इसको छोड़ पाया। आप अच्छी चीज़ें देखोगे तो संसार की चीज़ें जो बुरी है उसको छोड़ पाओगे, लेकिन यहीं पर आपकी निगाहें रहेगी तो आप यहीं पर बने रहोगे और स्वर्ग में कभी नहीं पहुंच पाओगे, और परमेश्वर की ओर से आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब हमारी निगाह यहीं पर है, हम बार बार ये सोचते मैं बीमार हूँ, मैं समस्या में हूँ, मेरे पर जादू टोना है, मेरे पर ये है वो, तो वही उसी में आप बने रहोगे। लेकिन परमेश्वर की ओर देखोगे तो क्या सोचोगे, अरे मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकते, मेरे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हमारी निगाह वहीं पर नहीं, तो हम समस्या में घिरे रहेंगे और आखिर में ख़त्म भी हो जाएंगे। बचना है तो बस एक ही काम करो, अपनी निगाह उस परमेश्वर की ओर लगाओ, जिस तरह से मूसा ने लगाई, जिस तरह से अब्राहम ने लगाई। और अगर हम वहाँ पर मन लगाएंगे तो हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे और यहाँ की सारी समस्या हमारे जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक समस्या को देखते रहोगे तब तक परमेश्वर की ओर से कोई भी चमत्कार आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप की परीक्षा करते हुए ये देखें कि मेरी निगाहें आज कहाँ पर है। क्या मेरी निगाह मेरी समस्या के ऊपर है? क्या मेरी निगाह किसी जादू टोना के ऊपर है? क्या मेरी निगाह मेरे आसपास है? जब तक आप उसके ऊपर निगाह लगाओगे, परमेश्वर का चमत्कार आप नहीं देख पाओगे। उस 38 साल से जो बीमार था, उसकी निगाह अपनी बीमारी के ऊपर से तो कभी नहीं उठ पाया, लेकिन जिस वक्त उसने अपनी निगाह उस बीमारी से हटा ली कि नहीं मैं उठ सकता हूँ, उसी दिन उठ गया।
जिस वक्त जिसका हाथ सूखा हुआ था उसने अपनी निगाहें लगाई कि नहीं मैं हाथ को लंबा कर सकता हूँ, तो कर पाया हो। अगर आप भी अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाओगे और आप सोचोगे कि मैं मेरी बीमारी से आज़ाद हो सकता हूँ, तो आप हो जाओगे। आप अगर साथ सोचोगे मैं मेरी समस्या से आज़ाद हो सकता हूँ, तो आप हो ही जाओगे। लेकिन जब तक उसको देखते रहोगे, परमेश्वर कुछ नहीं करते, परमेश्वर कुछ नहीं तो करते, तो परमेश्वर करेंगे भी कैसे, क्योंकि आप परमेश्वर को तो देख ही नहीं रहे। और इसलिए मैं आज कहता हूँ अपनी निगाहें उस परमेश्वर की ओर लगाओ जो सब कुछ कर सकते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। वहाँ पर लगाओगे तो आपकी सारी समस्या चली जाएगी, आपकी सारी बीमारियाँ चली जाएगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन उस परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें लगाओ। जब तक ये देखते रहोगे तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, वैसे ही होते होते आपका जीवन खत्म हो जाएगा, मर जाओगे। लेकिन आपको ऐसा लगेगा परमेश्वर को मानने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर के ऊपर अगर निगाहें लगाओगे तो आप समझ पाओगे और आप अनुभव भी कर पाओगे कि परमेश्वर मुझे सारी समस्या से आज़ाद कर सकते। जिस तरह से 38 साल से बीमार आज़ाद हो गया, वो इंसान जिसका हाथ सूखा था वो आज़ाद हो गया, जिस तरह से मूसा आज़ाद हो गए उसी तरह से हम भी आज़ाद हो जाएंगे। नहीं तो इज़राइल लोग विश्राम के देश में जाने के लिए निकले तो सही, लेकिन पहुंच नहीं पाए क्योंकि विश्राम के देश में उन्होंने निगाह ही नहीं लगाई। हम ऐसे ना करें, ये मूर्खता का काम उन लोगों ने किया, हम ये काम ना करें, लेकिन हम बच्चे और अपनी निगाह परमेश्वर की ओर लगाएं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।